सुनाएं जी। ये मतलब शादी की अगर बात की जाए ना तो हमारा हमेशा से जो क्रिकेटर्स है ना इनकी लेडी लक चल जाती है। मतलब शाहीन परफॉर्म अगर इतना अच्छा नहीं कर पाए, टाइटल्स ले गए, ठीक है। बाबर का क्या लग रहा है, उसके बारे में भी लोग कह रहे हैं शादी है। दूसरी तरफ इमामुल हक की शादी हुई है। ये शादी जो है ये ज़रूरी है क्या परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए? बाबर के हवाले से क्या कहेंगे? देखें, बाबर कोई नज़र आ रही है भाभी हमें? उनका जो पेशावर ज़ल्मी के साथ पिछला साल था वो कोई इतना अच्छा नहीं गया था, चूँकि वो जब पाकिस्तान की टीम की कोई भी कप्तानी कर रहा होता है ना, इसलिए शान के लिए भी बहुत बड़ा इम्तहान होगा कि अगर आप पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, गो के वो टेस्ट फॉर्मेट में है लेकिन कप्तान तो है ना पाकिस्तान के, तो उनके लिए भी बहुत ही एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो अपनी टीम को, फिर उनकी टीम भी तब्दील हुई है कि कैसे चलाते हैं अपनी टीम को। और उसके साथ साथ बाबर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें चूँकि जब लेडी लक की बात होती है और जितनी भी लेडीज़ इस पर बात करती हैं तो फिर वो घुमा देती हैं कुछ ज़्यादा ही कि नहीं जी साड़ी वजह नाली हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बात तो सच है। ठीक है। और अगर कुछ बाबर के लिए अच्छा ना हो तो वो कहेंगे तेरे अपनी काम ठीक तो नहीं होती है ना, तेरे अपने काम ठीक नहीं कहीं ना कहीं कमी पेशी रह जाती है। डिपेंड करता है और आप इससे इनकार तो नहीं कर सकते ना। ये एक हकीकत तो है, इसमें तो कोई ऐसा इंतजार भी है बहुत ज़्यादा। हाँ, देखिए पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और जब आपके इर्द गिर्द में बाजे बज रहे हों तो फिर वो दोस्त कहते हैं चलो जी हम तुसी बजा लो। हाँ, मतलब बिल्कुल। इसलिए अल्लाह करे कि जब भी हो वो उनकी जो ज़िंदगी है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलते रहें। और अगर इस हवाले से भी कोई ख़बर, वैसे उनके जो ख़ानदानी ज़राए हैं वो तो उसकी अभी तक तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन होना ही होना है। और जो ख़बरें आती हैं मुख्तलिफ़ हवालों से कि वो यहाँ हो रही है वहाँ हो रही है, मेरा ख्याल है कि जहाँ होनी है वहाँ ही होनी है और वो उनको पता है। अच्छा, बड़ा दुखी से आपने कहा कि होना ही होना है। होना ही होना है ना जी, अब होना ही, इसमें कौन सी ऐसी बात है। और होना है और जहाँ होना है वहाँ ही होना है। और बाबर की जब आप बात कर रहे हैं तो देखें अभी गुरबाज जो है ना अफ़गानिस्तान के बल्लेबाज, उनके भाई बहुत परस्तार हैं बाबर के। और वर्ल्ड कप के दौरान जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से हारा तो ये ख़बरें आई कि शायद बाबर आजम रोए ड्रेसिंग रूम में, आप दीदा हो गए, बर्दाश्त नहीं होता ना, ठीक है हमने बात की कि होना नहीं चाहिए ऐसा, नहीं कहा। हाँ कि ये, और गुरबाज ने भी बताया है क्योंकि गुरबाज ने अपने भाई के लिए एक बैट और शर्ट मेरा ख्याल है बाबर आजम से ली थी। तो गुरबाज ने कहा है कि उन्हें देखकर बहुत उस वक्त दुख हुआ क्योंकि बाबर उतने बहुत परेशान थे मैच के बाद, क्योंकि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान से हारा हुआ था। उसके बाद उनकी गुरबाज से मुलाकात हुई, उनको बैट और शर्ट जो कि उन्होंने कहा था उसको उन्होंने गिफ्ट किया। तो उन्होंने ये कहा है कि उनको देखकर बाबर को बहुत तकलीफ़ हुई कि ऐसे लग रहा था, कहते मैं ये कहना नहीं चाहता था लेकिन इतना मुझे, मतलब वो भी तकलीफ़ में गए। पाकिस्तान गो के वो जीते हुए थे, अपनी उनकी टीम जीती हुई थी, लेकिन बाबर की तकलीफ़ जो है जब आप चेहरे को देखते हैं तो फिर यकीनी तौर पर एक क्रिकेटर सामने दुनिया के एक अजीम क्रिकेटर को देखता है कि वो एक शिकस्त की वजह से परेशान है, तो आपको कहीं ना कहीं फिर ना लगता है कि यार ना होता, लेकिन अगर ये ना होता तो अफगानिस्तान मैच ना जीता तो गुरबाज के साथ जो हो जाना था। सो बाबर की एक बड़ी इज्जत है और उन्होंने ये इज्जत जो है वो अपने खेल से कमाई है। उन्होंने ये खेल से कमाई, ये जाके किसी ने उसको तोहफा नहीं किया है, उनकी इसके पीछे बरसों की मेहनत है, उनके वालिदैन की मेहनत है, उनके जो लोग उनको शुरू दिन से क्रिकेट में सपोर्ट करते रहे, उनकी सलाहियतों पर एतमाद करते रहे। कम उम्र में एक जो है वो पावर, एक कंसिस्टेंसी रखना बड़ी बात, बहुत उन्होंने मेहनत की है। देखें आज भी अगर वो दुनिया में दुनिया के टॉप प्लेयर्स में उनका शुमार होता है ना तो वो ऐसे ही नहीं है। उन्होंने तसलसल के साथ हर जगह पर परफॉर्म किया। ठीक है वर्ल्ड कप पे वो तवक्कुआत के मुताबिक अपने खेल का मुजाहरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो रन्स कर नहीं पाते। हाँ, या वो प्लेयर अच्छे नहीं है, या वो प्लेयर अच्छे नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वो बेहतरीन है, आने वाले दिनों में उनसे और भी बेहतरीन कारकर्दगी की और खेल की हम तवक्को कर सकते हैं। और वो जो हमारी तवक्कुआत हैं, पाकिस्तान के लोगों की जो तवक्कुआत हैं, वो उस पर पूरा उतरने की भरपूर तरीके से सलाहियत भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल हल्के हैं और नहीं कर सकते हैं। दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और वो हर जगह पर पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर सकते हैं। हो सकता है कल डबल 100 कर दें। एक तरफ फ़ख्र जमान और एक तरफ बाबर आजम फ़ख्र। अच्छा जी, रिजवान भी हमेशा से एक बाबर के साथ साथ रिजवान की भी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उन्हें बड़ा पसंद करते हैं। मुल्तान सुल्तान के अली तरीन का ये कहना है कि रिजवान नंबर 1 विकेट कीपर हैं, नंबर 1 बैट्समैन हैं और हमारे कप्तान हैं और हमारे कप्तान ही रहेंगे। PSL जब शुरू होता है ना तो फिर इस हवाले से बातें होती हैं क्योंकि जब खिलाड़ियों की तब्दीलियां होती हैं तो फिर बहुत सारी क्रिकेट के हलकों में ये गुफ्तगू शुरू होती है कि कौन किधर जा रहा है, कौन आ रहा है। जैसे शान मुल्तान से कराची में चले गए,
कराची से हाँ इमाद वसीम जो हैं वो इस्लामाबाद में आ गए, नसीम शाह भी आ गए कोयटा से। तो एक तो अली ने ये कहा, रिजवान, इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान की इस पूरी जो टीम है जो इस वक्त टेस्ट मैच भी खेल रही है, रिजवान के हवाले से हमेशा ये बात रही है कि वो टैक्टिकली दीगर खिलाड़ियों से बेहतर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने चैम्पियन भी बने। जब वो PSL खेल रहे थे उनकी कप्तानी में मुल्तान सुल्तान ने फ़तह भी हासिल की, फिर फाइनल भी खेला, हारे भी, और इस मरतबा भी अगर वो कप्तानी कर रहे हैं अपनी टीम की। कितने आराम से कह रहे हैं, फाइनल भी खेला, हारे भी। हाँ, तो जीते भी। तो अली का ये मानना है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बेहतरीन विकेट कीपर हैं। और इसी हवाले से देखें, जब कप्तानों की बात हो रही है तो सरफराज अहमद की भी बात हुई है। हाँ, क्वेटा ग्लेडिएटर्स के सरफराज अहमद के हवाले से भी हमेशा ये सवालात होते रहते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 या 3-4 जो मेरा ख्याल 2-3 तो बिलखुसूस 3-4 एक PSL अपनी तरफ से मैं इजाफा नहीं करना चाहता, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 बरसों में क्वेटा ग्लेडिएटर्स की कारकर्दगी वो नहीं रही जिसकी लोग उनसे तवक्को करते हैं। और जैसा UAE में वो क्रिकेट खेलते थे, पाकिस्तान में आकर वो वैसी क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं। तो सरफराज की कप्तानी के हवाले से भी सवालात उठते रहे हैं वक्तन फ़वक्तन कि इनको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो नदीम उमर साहब जो हैं, जो कि क्वेटा के मालिक हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि सरफराज ही हमारे कप्तान होंगे और सरफराज के साथ ही वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वो एक नायब कप्तान भी मुकर्रर करने जा रहे हैं ताकि ग्रूम कर सकें आने वाले बरसों में। तो इसका मतलब यह है कि वो अब इक़्तिदार की मुंतकिली के मरहले का आगाज़ उन्होंने किया है कि अगर वो नायब कप्तान मुकर्रर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आने वाले 1-2 बरसों में अगर वो ये देखते हैं कि सरफराज अहमद मज़ीद इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं या फिर वो लीग क्रिकेट से भी अलग हो रहे हैं, तो फिर वो एक कप्तान ज़रूर तैयार करने की तरफ जा रहे हैं। अब देखना ये है कि जब PSL में सीटी बजेगी उस वक्त होता क्या है। सरफराज के ऊपर दबाव बहरहाल ज़रूर होगा, क्योंकि 2-3 बरस जो गुजरे हैं उसमें उनकी ज़ाती कारकर्दगी भी और उनकी टीम की जो कारकर्दगी है उस हवाले से भी ख़ासे सवालात सामने आ रहे हैं। अच्छा जी, पेशावर की बात की जाए तो मोहम्मद हारिस का भी ये कहना था कि हम उसी एटीट्यूड के साथ आएंगे जिस एटीट्यूड के साथ हम हमेशा आते हैं। और उनका ये भी कहना है कि लाहौर कलंदर्स मैं ख्वाहिश करता हूँ कि फ़ाइनल्स में हम आमने सामने हों। आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो जाएगा? मुमकिन है। फाइनल में जाने से पहले प्लेऑफ में आना पड़ेगा, प्लेऑफ जीतना पड़ेगा और फिर उसके बाद फाइनल का सफ़र होगा। तो बेहतर है, तो वो कह तो रहे हैं उसी एटीट्यूड के साथ आएंगे ना। हाँ, तो उसके लिए उन्हें ये मैचेस जीतना पड़ेंगे सारे। और फिर इसका मतलब ये है कि वो अपने साथ साथ लाहौर को भी फाइनल में लेके चले गए हैं। हाँ, इसका एक मतलब उनको पता है कि लाहौर ने जाना है। एक तो इसका मतलब ये है कि वो लाहौर को फाइनल में लेके चले गए। देखें, हारिस एक उभरते हुए बल्लेबाज हैं और उनकी इस T20 फॉर्मेट में बड़ी कदर है और वो इस हवाले से शोहरत भी रखते हैं। लाहौर के साथ वो फ़ाइनल खेलना चाहते हैं, लेकिन जब वो लाहौर के साथ फ़ाइनल खेलेंगे तो फिर एक और बड़ा दिलचस्प चीज़ होगी कि कप्तान एक तरफ से बाबर आजम होंगे और दूसरी तरफ से शाहीन आफरीदी होंगे ना जी। ठीक है, तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो सकता है लोगों की। और फिर ये कहीं भी हो, लाहौर में हो, कराची में हो, लोग बड़ी दूर से आएंगे उस मैच को देखने के लिए। और पेशावर अगर फाइनल में जाता है तो फॉलोइंग उसकी भी कोई कम नहीं है। और अगर लाहौर के साथ होता है तो फिर तो आप ये समझें कि जितने लोग स्टेडियम के अंदर होंगे उतने ही लोग आपको स्टेडियम के बाहर भी नज़र आ सकते हैं, क्योंकि लाहौर कलंदर्स के जो फैंस हैं, जो उनके परस्तार हैं, जब आप लाहौर में उनके मैचेस की बात करते हैं तो हमेशा से मतलब अगर वो 10 मैच लाहौर में खेलते हैं ना, तो और कुछ नहीं तो 8-9 मैचेस में तो आपको स्क्रीन पर ये देखने को मिलेगा कि थैंक यू लाहौर हाउसफुल है। तो अगर ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तो शायकीन के एतबार से, PSL के एतबार से बहुत अच्छा होगा ना, कि PSL की जो अहमियत है ना, जितना ज़्यादा अच्छा मैच होगा उसमें इजाफा होगा कि अगर आपके टॉप क्रिकेटर्स आमने सामने हैं और उसमें शायकीन की भी बहुत गहरी दिलचस्पी है तो वो यकीनी तौर पर ब्रांड को भी उसका बहुत फ़ायदा होता है। हारिस साहब, फाइनल में आप पहुँचे, फिर लाहौर कलंदर्स को भी ले आते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मोहम्मद अकरम का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि जो PSL है वो पेशावर स्टेडियम में खेला जाए। अच्छा, वैसे आप क्या चाहते हैं, आप कहाँ पे होना चाहिए? देखिए, कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं, उनको सामने रखते हुए ही बात करनी चाहिए। सबसे पहले जब हम बुनियादी ढांचे की बात करते हैं तो पाकिस्तान के तमाम शहरों में जहाँ जहाँ की टीमें हैं वहाँ पर होना तो चाहिए, लेकिन अगर नहीं हैं तो उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और जो भी सूबाई हुकूमतें उनको काम करना चाहिए कि स्टेडियम्स की तामीर के हवाले से और
ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो बुनियादी ढांचा है उसके ऊपर काम करें, स्टेडियम्स की तादाद बढ़े। मोहम्मद अकरम ने ये कहा है, उससे पहले जावेद आफरीदी साहब ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था, उन्होंने ट्वीट भी किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन लोगों से पूछें जहाँ पर खड़े होकर जावेद आफरीदी साहब उनसे मीटिंग्स करते हैं या अकरम साहब उनसे बात करते हैं, तो वो उनसे पूछें ना कि 2018 से लेकर 23 तक वहाँ पर क्या काम हुआ है बुनियादी ढांचे के एतबार से। और मेरा ख़्याल है कि इस वक्त अगर आप 2024 में PSL की बात करेंगे कि वो मैचेस उसके पेशावर में हो सकते हैं, तो मेरा ख्याल है नहीं हो सकते हैं।